जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। लगभग शिक्षक पास कर गए हैं। जो अच्छे से परीक्षा दिए थे वो भी पास कर गए, जिनका हाथ माउस पर फिसला था वो भी पास कर गए। हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे परीक्षा पर, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ हम नहीं कर रहे बात कर रहे हैं, बल्कि शिक्षकों में भी ऐसे ही चर्चा है। जो शिक्षक माउस नहीं अच्छे से पकड़ पाए थे, किसी भी तरीके से उन्होंने परीक्षा को दिया था, ऐसा परीक्षा सेंटर से निकलने के बाद उन्होंने कहा था अपने परिवारों से, मीडिया से, वो भी अच्छे नंबर से पास कर गए और उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। पाठक जी यहां पर बोनस साबित हुए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बॉस साबित हुए। अब इस खेल को आप भली भांति समझ रहे होंगे कि पाठक कभी नीतीश की बात नहीं मानते हैं, कभी नीतीश कुमार नाराज होते हैं उन पर, और कभी नीतीश कुमार उन पर खामोशी बरत लेते हैं। दरअसल खेल ऐसा है कि दोनों मिलकर इस पूरे खेल को देख रहे थे। मकसद था नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिलवाना, सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिलवाना और उसके बाद में शिक्षकों को ट्रांसफर करना, उनके विद्यालय को छुड़ाना, जिला छुड़ाना था, शिक्षकों को जिला से बाहर भेजना था। लेकिन शिक्षकों के आंदोलन ने रंग लाया और सरकार इससे डर गई। यही नहीं, आईबी और कई केंद्रीय एजेंसी ने भी दिल्ली तक इसका रिपोर्ट किया। और अब जब सरकार गठबंधन में आई, एनडीए में, तो दिल्ली से भी, हमने पहले भी आपको बताया था, दिल्ली से भी खबर आई कि पाठक जी को नरम कीजिए। हमने बार बार आपको बताया है कि पाठक जी को नरम करने की बात आ गई है और पाठक नरम होंगे। अगर कुछ वो चिट्ठी और फरमान निकाल रहे हैं तो उनकी आदत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे सरकार का अहित होगा। हुआ भी ऐसा ही। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ गया, 93% से ज़्यादा शिक्षक पास कर गए। कुछ ही शिक्षक फेल हुए हैं, वो भी बाद में पास कर जाएंगे। सभी शिक्षकों को उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। अब जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं वो परीक्षा का रिजल्ट देख करके नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो डिले होगा। इसी बीच में आपका फॉर्म भरने का फिर तारीख आ जाएगा, आप और फॉर्म भरेंगे सारे शिक्षक। सारे शिक्षकों को सक्षम बनाना सरकार का उद्देश्य है और उनको स्कूल से छुड़ाना। के पाठक ने मुख्यमंत्री को सिखाया है कि शिक्षक को उनका अगर स्कूल हम छुड़ा देंगे तो उनका काम पर मन फोकस होगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। नीतीश कुमार ने इस बात को मान लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि हम शिक्षकों को दूसरे जिलों में नहीं भेजेंगे, उससे परेशानी होगी और सरकार को फजीहत हो सकती है और सरकार को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सक्षमता परीक्षा में सभी शिक्षकों को पास किया गया। बाकी शिक्षक भी अब परीक्षा देंगे और जो फर्जी थे उस सक्षमता के बहाने बाहर हो गए। हमने ये भी खबर चलाया था कि ये सक्षमता नहीं, छननता है। हकीकत में फर्जी शिक्षक छान लिए गए ई शिक्षा कोष के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से। और अब चुनाव के बाद सरकार देखेगी कि चुनाव में शिक्षकों का क्या रुख है और इस रुख के बाद स्कूल का आवंटन किया जाएगा। चुनाव के बाद, जब चुनाव खत्म होगा जून के बाद, तब उनको स्कूल आवंटित किया जाएगा और अब शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये शिक्षकों के रुख पर सरकार की पैनी नज़र है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।